जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी सबसे पहले अपने पूर्व सैनिक भाइयों को, सभी को, उनके परिवारों को, सिविलियंस को, सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा देना दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहेगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास मेरे पूर्व सैनिक भाइयों की कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, इसलिए आगे डाटा करेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे पूर्व सैनिकों को लग रही है, लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको पता है कि इस पर्स में अभी बहुत खामियां हैं और बहुत सारी पीसीडीए ने दूर भी कर दी हैं। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी हम लोगों के लिए ख़राब है, ठीक ही लग रहा है। तो जैसे पेंडिंग में आपकी कोई रिक्वेस्ट है, जैसे ये एक रिक्वेस्ट मेरी दिखाई दे रही है नीचे येलो कलर में, ये 6 अक्टूबर की है और अभी तक जो है आज इसको 17-18 दिन हो गए हैं और ये अभी तक पेंडिंग में है। तो मैं इसमें कोई दूसरी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जब इस पर्स में माइग्रेशन होता है तो उस समय अपना जो टेम्परेरी पासवर्ड हमारे मैसेज में आता है इस पर्स की तरफ से, यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको पहली बार में ही चेंज करना पड़ता है। तो वो हमने अगर चेंज कर लिया और इस पर्स की वेबसाइट को अपना जो है परमानेंट पासवर्ड बना के और हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद वो सबसे पहले आधार कार्ड की परमिशन मांगता है और आधार कार्ड की परमिशन हमने दे दी। उसके बाद आधार कार्ड हमने लिंक भी कर दिया और वो शो भी हो रहा है वहाँ पे कि आधार कार्ड लिंक हो गया। तो दोस्तों, आपकी सारी परेशानी दूर। उसके बाद आपने जो भी डाटा के अंदर करेक्शन करना है वो करेक्शन आप कभी भी कर सकते हो। तो अगर आपका आधार कार्ड लिंक हो गया है और उसकी परमिशन हमने दे दी है तो हम लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे रास्ते खुल गए हैं और आप जब भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट है, ज़्यादा लोगों का 30 नवंबर तक ही आ रहा है, तो नवंबर महीने के शुरू में ही आप अपना जो है, या उससे पहले अक्टूबर में भी दे सकते हो, कभी भी आप लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हो। अब पूरी साल में कोई आपके पास, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपने नवंबर में देना, जब आपका मर्जी जब दे दो। उससे क्या होता है कि अगले साल फिर उसी समय पे वो ड्यू होगा जब आप दोगे। अगर इस बार आपने नवंबर में दिया है तो अगले साल भी नवंबर में दोगे। इस बार आपने जून में या मई में दिया है तो अगले साल भी जून में या मई में ही आएगा आपका जो ड्यू होगा। और जब हम इस पर्स को लॉगिन करके उसके अंदर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो वो तुरंत ही, कुछ देर के अंदर ही, उसी दिन उसमें डेट आपकी मेंशन हो जाती है अगले साल की। और अगर आप इस पर्स के बाहर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हो तो उसमें जो है 15-20 दिन का टाइम लग सकता है आप लोगों का, उसमें डेट मेंशन होने में इस पर्स के अंदर। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो और आधार कार्ड आप लिंक कर चुके हो और उसके बाद आपका जो भी डाटा करेक्शन है उसके लिए आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। 1 साल का नहीं, आप उसको कभी भी आप जब मर्जी जब कर सकते हो। तो ठीक है, अभी वहाँ ओवरलोड हो रहा होगा इस पर्स के अंदर और ये जो पेंडिंग ज़्यादा दिन तक आ रहा है, जैसे ही ये प्रोसीड हो जाएगा आप अपना जो दोबारा रिक्वेस्ट डाल देना और सब हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खामियां आ रही हैं फैमिली डिटेल्स में। जो पुराने रिटायर हैं उनका सिर्फ स्पाउस का नाम आ रहा है, बच्चों के नाम उसमें से गायब हैं।
तो उसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें अपने बच्चों के जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, मदर फादर, सबको ऐड कर सकते हो। और कोई आप लोगों को परेशानी है तो कमेंट्स में लिख सकते हो दोस्तों, मैं उसका समाधान बताऊंगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जिन भाइयों को, पूर्व सैनिकों को इसकी जानकारी नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं मेरा डाटा अब करेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं अपडेट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो, आपकी पेंशन कंटिन्यू चलती रहेगी। लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से ही आपकी पेंशन रुक सकती है बस, नहीं तो आपकी पेंशन नहीं रुक सकती। तो वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।